हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। क्या कर रहा है, ध्यान से समझना इसको। एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर फिगर्स दे रखे हैं दो, एक ये वाला एक ये वाला इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल है PQR। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं। इन दो ट्राइंगल्स में जो है हमें पहले बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ABC जो है, इस ट्राइंगल ABC का जो एक ट्राइंगल ABC जो है, इसमें एक साइड ये एक साइड ये और एक मीडियन ये जो है इक्वल है। किसके इक्वल है? और देखो रिस्पेक्टिवली बोल रहा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ये वाला जो साइड है उस दूसरे वाले ट्राइंगल में दूसरी वाली साइड के, यानी अभी दिखाता हूं बताता हूं क्या। देखो रिस्पेक्टिवली का यहाँ क्या मतलब है, इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR। क्या है? रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स। कौन सी साइड? यानी AB जो है इसके इक्वल है और BC जो है इसके इक्वल है। एंड मीडियन AM जो है वो एंड मीडियन PN के इक्वल है, यानी AM जो इक्वल है PN के इक्वल है। यानी इस वाले ट्राइंगल में जो बात बोल रहा है, इसकी साइड्स जो है वो इस वाले ट्राइंगल्स में जो साइड्स दे रखी हैं उनके इक्वल बोल रखी है। कौन कौन सी? AB साइड जो बोल रखी है, यानी AB वो किसके है? PQ। इस वाले में PQ का इक्वल है। AB यहाँ है, PQ यहाँ है, यानी ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, बराबर है। दूसरा बोल रहा है BC जो है QR के बराबर है। तो BC यहाँ है और QR यहाँ है, यानी ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक लेकर इसके बराबर है। और क्या बोल रहा है? AM, एक ट्राइंगल ABC में जो AM है, यानी ये जो है वो किसके इक्वल है? ट्राइंगल PQR में जो PN है इसके इक्वल है, यानी ये वाली और ये वाली जो मीडियन है वो इक्वल है। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सो दैट हमें शो करना है। क्या शो करना है? पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के। ये हमें क्या करना है? शो करना है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए आपको पता है कि तीन चीजें होनी चाहिए हमारे पास। तो सारे क्राइटेरिया मैंने आपको बता रखे हैं। कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिए थे, इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो तीन चीजें चाहिए हमें यहाँ से। तो तीन चीजें हम कहाँ से निकालेंगे? देखो, पहली बात तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है, ये वाली ABM। पहली बात तो ये वाला ट्राइंगल लेना है और दूसरा हमें क्या लेना है? PQN लेना है। तो PQN ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये और ये, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें बताना है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीजें मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें ये तो पता है ये वाली साइड इसके साइड के इक्वल है, ये दे रखा है। और दूसरी चीज ये वाली जो है इसके इक्वल है, ये भी हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, यानी दो चीज तो मिल गई। अब तीसरी चीज चाहिए हमें। अब तीसरी चीज के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये करना पड़ेगा, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखना है और उसके बाद हम ये करेंगे पहला पार्ट इसका। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास ट्राइंगल ABC में, तो ट्राइंगल क्या है? ABC। ये इस ट्राइंगल ABC में AM जो है इज अ मीडियन, वो क्या है? मीडियन है AM। ये हमने लिखा गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है, बता रखा है, तो हमने लिख दिया गिवन। उसके बाद देयरफॉर BM जो है वो क्या हो जाएगा? BC का हाफ। BM जो हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो BM है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। किसका? BC का। इस पूरे का BC इस पूरे का हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AM जो है मीडियन है, मीडियन यानी इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, बीच का पॉइंट है ये, तो ये डिवाइड कर रही है ये साइड जो है इस पूरे BC को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्वल हो गया किसके? यहाँ से लेके यहाँ तक के। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं BM जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इस पूरे का आधा है। और यही बात हमने यहाँ लिखी है कि BM जो है BC का आधा है। फिर हमने लिखा, अब ये इक्वेशन हमारी एक बना दी हमने। अब लिखा इन ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल PQR इस पूरे ट्राइंगल के अंदर हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि PN इज अ मीडियन। ये बात भी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो हमने वही बात लिख दी। अब हमने लिखा देयरफॉर, इसलिए QN जो हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? इस पूरे QR के हाफ के। अगर इस पूरे QR का हाफ कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा? QN के, क्योंकि यहाँ पर भी जो PN है वो क्या है? इस पूरे का मीडियन है, यानी इस दोनों को क्या कर रहा है? इस पूरे भाग को, इस पूरी साइड को दो भागों में डिवाइड कर रहा है बराबर बराबर, क्योंकि ये PN है मीडियन। तो इसलिए ये दोनों साइड जो होंगी यहाँ से यहाँ तक, ये और ये बराबर बराबर बढ़ जाएंगी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो QN है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है इस पूरे का आधा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने यही बात लिख दी है यहाँ पर, और इसको हमने लिखा इक्वेशन 2। बिकॉज BC इक्वल QR,
क्योंकि जो BC है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है वो किसके इक्वल है, QR के, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्यों हमने लिख दिया गिवन, देयरफॉर इसलिए हमने अब क्या लिखा, हाफ BC, यानी BC का आधा, BC इस पूरे का आधा जो होगा इक्वल किसके होगा, QR के आधे के, यानी हाफ के। तो ये बात हमने लिख दी है। उसके बाद हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 का मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने लिखा ये जो BM है, इस BM की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BM को किसके इक्वल लिख सकते हैं, QN के। इस BM को किसके इक्वल लिख सकते हैं, QN के। हमने क्योंकि देख लिया है भाई ये वाली जो है और ये वाले, ये दोनों इक्वली तो बैठ रहे हैं। अब जब हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है इसको डिवाइड कर रहा है और ये जो है इसको डिवाइड कर रहा है, इस पूरे को आधा आधा, तो ये वाले और ये वाले इक्वल हो गए, यहाँ से हमने देखा। तो अब हम अपना फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, ये हमें ये है, ये जो ट्राइंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, यही बताना था। तो अब हमने यहाँ तीनों चीज मिल गई हैं, दो पहले दे रखी थी और तीसरी हमने यहाँ से निकाल ली है कि BM जो है वो QN के इक्वल है। अब यहाँ से हमने लिखा इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, AB इक्वल PQ, AB जो है ये वाली साइड PQ के इक्वल है, ये तो हमें दे ही रखी है क्वेश्चन के अंदर, हमने लिख दिया गिवन। और AM जो है वो PN के इक्वल है, AM जो है वो PN के इक्वल है, ये भी दे रखा है तो हमने लिख दिया गिवन। तीसरा हमने लिखा BM इज इक्वल टू QN है, तो यहाँ पर ये प्रूव कर रखा है हमने। तो तीनों चीज हमें मिल गई और तीनों ही साइड्स है हमारे पास, तीनों साइड्स इक्वल है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इन देयरफॉर ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, यानी ABM ये वाला जो ट्राइंगल है वो PQN यानी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और किससे हो गया, बाय SSS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया से, यानी तीन साइड से हमारी इक्वल है। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, इसमें बोल रहा है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ये हमें शो करना है। तो हमने लिखा बिकॉज ट्राइंगल ABM यानी ABM ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN इस वाले ट्राइंगल के, तो हमने यहाँ लिखा देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि CPCT से हो जाएगा, यहाँ लिख दिया CPCT। CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, चाहे वो एंगल्स हो चाहे वो साइड्स हो। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है जैसे इस ट्राइंगल के अंदर इस तरफ जो बन रहा है वो वही एंगल्स उस ट्राइंगल में होगा तो वो बराबर होंगे। जैसे कि अगर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखें तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला इस ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है एक दूसरे के ऊपर आएगा तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। ऐसे ये वाली साइड यहाँ पे आ जाए तो इसके जो है इसको ढक लेगी, ये वाली साइड इसको पूरी तरह ढक लेगी, तो ये वाली साइड इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने लिखा नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC में ABC इस ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल PQR इस ट्राइंगल में। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये दोनों ही ट्राइंगल्स लेने हैं, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट करके बताना है, तो इसलिए दो ट्राइंगल्स ये वाले लेने हैं। हमने लिखा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है और अभी हमने ये प्रूव कर लिया तो लिख दिया प्रूव्ड। दूसरा AB इक्वल है PQ के, तो AB जो है वो इक्वल है PQ के, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया रखा है, पहले ही बता रखा है मैंने गिवन। तो ऐसे ही BC इज इक्वल टू QR है, BC जो है वो QR के इक्वल है, ये भी हमने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमने लिखा गिवन। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो साइड और एक एंगल से क्या हो गया, दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमने यहाँ लिख दिया देयरफॉर, इसलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR, किससे, बाय साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया से। तो ये हमने दोनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।